हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स ऑन कोड मोड। और आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं हम अपने 2D एरे को किस तरह इटरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इटरेट करने से मतलब ये है हम अपने एरे के सारे एलिमेंट्स को किस तरह देख सकते हैं। तो इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हमारे पास इटरेशन करने के लिए दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तरीके में हम अपनी रो से इटरेट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रो 0 है तो हम पहले रो 0 को इटरेट करेंगे, उसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे उनको एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम अपनी रो 1 के अंदर जाएंगे और उसको इटरेट करेंगे। उसके बाद हम अपनी रो 2 के अंदर जाएंगे और उसको इटरेट करेंगे। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने सबसे पहले वाले कॉलम को इटरेट करते हैं, उसके बाद हम अपने दूसरे कॉलम को इटरेट करते हैं, उसके बाद हम अपने तीसरे कॉलम को इटरेट करते हैं और उसके बाद हमारा जो लास्ट कॉलम होता है हम उसको इटरेट करते हैं। तो जो ये वाला तरीका है हम इसको बोलते हैं कॉलम वाइज इटरेशन। और जो इससे पहले वाला तरीका था जिसके अंदर हम अपनी पंक्ति को इटरेट कर रहे थे उसको बोलते हैं रो वाइज इटरेशन। तो इस तरह से हमारा इटरेशन वर्क करता है। तो हम यहाँ पे रो वाइज इटरेशन पढ़ने वाले हैं। तो रो इटरेशन के लिए हमें सबसे पहले अपनी रो को इटरेट करना पड़ता है। अगर हम इस रो को इटरेट करने की बात करें तो हमें सबसे पहले 0 और 0 वैल्यू चाहिएगी जो हमारे इस वाले एलिमेंट को दिखाएगी। उसके बाद अगर मैं 0 1 की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मिलेगा। अगर मेरे को इस एलिमेंट को देखना है तो मेरी रो होगी 0 और मेरा कॉलम होगा 2। अगर मेरे को इस वाली रो को देखना है तो मेरी रो होगी 0 और कॉलम होगा 3। तो इस तरह से मैं अपनी पूरी रो को इटरेट करूँगा। उसको इटरेट करने के बाद मैं वापस से जाऊँगा सीधा अपनी रो 1 पे। फिर मैं रो 1 का 0th कॉलम वाला एलिमेंट देखूंगा। उसके बाद मैं रो 1 का 1th कॉलम वाला एलिमेंट देखूंगा। उसके बाद मैं 1 रो और सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको देखूंगा। और उसके बाद जो यहाँ पे मेरा एलिमेंट होगा मतलब रो 1 और कॉलम 3 पे जो एलिमेंट होगा मैं उसको देखूंगा। और इस तरह मेरा प्रोसेस चलता रहेगा, मैं रो वाइज इटरेट करता रहूँगा। अब इसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम को देखते हैं उसके अंदर हम इटरेशन कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एरे दे रखा है जिसका नाम है ARR और उसके अंदर इंटीजर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो हमारी जो तीनों रो हैं रो 0, रो 1, रो 2 वो कुछ इस तरह से हैं। और हमारे पास 4 कॉलम है तो हमारी एक रो के अंदर 4 एलिमेंट होंगे। तो हमको उनको इटरेट करना है। तो जैसे हमने अपनी नेस्टेड लूप वाली वीडियो के अंदर देखा था हम एक टेबल को इटरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो हमारा एक एरे है हम उसको टेबल की तरह देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने 2D एरे को इटरेट करने के लिए हमें 2 फॉर लूप लगानी पड़ेगी। एक फॉर लूप हमें रो नंबर देगी और जो दूसरी फॉर लूप होगी वो हमें कॉलम का नंबर देगी। जैसे अगर मेरे को अपनी रो 0 को इटरेट करना है तो मेरे को रो 0 के अंदर कॉलम 0 चाहिए, कॉलम 1 भी चाहिए, कॉलम 2 भी चाहिए और कॉलम 3 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी पहले वाली लूप से अपनी रो को फिक्स कर दूंगा, मेरी रो 0 है, और दूसरी लूप लगाऊंगा जिसके अंदर मेरे को 0 कॉलम मिलेगा, उसके बाद 1 कॉलम मिलेगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से अपनी लूप लगाई हुई है। अब इस लूप को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप है, उसके बाद हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है i नाम से जिसको हमने 0 पे इनिशियलाइज किया है। हम इसको 0 पे इनिशियलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी रो स्टार्ट होती है वो हमारी 0 से होती है। जब हम लूप लगाते हैं ना तो जो हमारा i है हम उसको रो की तरह देख लेते हैं और जो हमारा j होता है हम उसको कॉलम की तरह देखते हैं। वैसे तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे i की जगह पे रो भी दे सकते थे और j की जगह पे कॉलम भी दे सकते थे, बट अगर हम i j दे देते हैं तो हमें थोड़ा कम लिखना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे i j दे रखा है। तो i हमारा एक तरह से रो है और j हमारा कॉलम है। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं i इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2। हमने यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि जो हमारी रो है हमारे पास सेकंड इंडेक्स तक है। ये हमारी रो थी 0, ये थी रो 1 और ये थी रो 2। तो हमें 2 तक तो अपनी i की वैल्यू को लेके ही जाना है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई i अगर हमारा 2 से छोटा होगा तो सही है, अगर वो 2 के बराबर भी होगा तब भी हमारी फॉर लूप चलेगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 इंडेक्स पे भी हमारे पास एक रो है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है i इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2, मतलब i हमारा 2 के बराबर है और उससे छोटा है। इसके बाद हम अपनी i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी पहली रो के लिए काम हो जाएगा उसके बाद हमें अपनी दूसरी रो को देखना है, तो इसलिए हम i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैं वापस से फॉर लूप लगाता हूँ और अब की बार j को इनिशियलाइज किया है 0 पे। j को भी हमने इसीलिए इनिशियलाइज किया है 0 पे क्योंकि जो हमारा कॉलम है वो भी हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स है वो है 3, तो जो हमारा कॉलम चलेगा वो 3 तक तो जरूर चलेगा। अगर 3 से छोटी वैल्यू है तो भी सही है,
तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है जे अगर हमारा छोटा है और बराबर है 3 के, हमारी यहाँ से कंडीशन सही हो जाएगी और हम अपनी लूप के अंदर काम कर पाएंगे। और लास्ट में हमने दिया है जे प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो जे प्लस प्लस है वो हमारी कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। अगर हमने 0 वाली वैल्यू को देख लिया है, उसके बाद हम 1 को देखेंगे, उसके बाद हम 2 को देखेंगे, उसके बाद हम 3 को देखेंगे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक सी आउट लगा रहा हूँ और एरे के ith रो और jth कॉलम की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ और उसके बाद स्पेस दे रहा हूँ। अब देखते हैं हमारी लूप किस तरह काम करेगी। मान लेते हैं हमारे यहाँ से i की वैल्यू है 0, हमारी लूप की यहाँ पे कंडीशन सही हो जाएगी। उसके बाद मैं j को कर दूंगा 0, यहाँ से भी मेरी कंडीशन सही हो जाएगी और मैं अपनी वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। मेरे को यहाँ पे एरे 0 और 0 मिलेगा, तो 0 0 पे मेरा जो एलिमेंट है वो है 12, तो मेरे को यहाँ से 12 मिल रहा है। मैंने यहाँ पे कोड को रन करा रखा है। उसके बाद मेरे j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे ही मेरी j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ से कंडीशन सही हो जाएगी। कंडीशन सही हो जाएगी तो मैं प्रिंट कराऊंगा सी आउट 0 1। तो मेरा जो 0 रो और 1 कॉलम पे एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 74, तो मेरे को यहाँ से 74 मिल रहा है। इसी तरह मेरी वैल्यू चलती रहेगी और जैसे ही मेरी j की वैल्यू हो जाएगी 3, मैंने यहाँ पे j प्लस प्लस किया, मेरी वैल्यू हो गई 3। मैंने यहाँ से कंडीशन चेक करी, कंडीशन सही है। मैं क्या करूँगा, अपने एरे 0 और 3 की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। मतलब यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0 रो में और जो मेरा थर्ड कॉलम है उसमें। तो थर्ड कॉलम की जो वैल्यू है वो है 96, तो मेरे को यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी 96। उसके बाद मैं अपनी j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। जैसे ही मेरी j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो हो जाएगी 4। यहाँ से मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरी ये फॉर लूप बंद हो जाएगी। उसके बाद मैं कर रहा हूँ सी आउट एंड लाइन, तो यहाँ से मेरी जो लाइन है 96 के बाद वो एंड हो जाएगी और मैं अपनी नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाऊँगा। उसके बाद जो मेरी i की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। अब i की वैल्यू हो जाएगी 1 और उसके बाद मैं अपनी वापस से लूप के अंदर जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं अपनी कंडीशन चेक करूँगा। कंडीशन सही है, मैं अपनी लूप के अंदर जाऊँगा और यहाँ से फिर वापस से अपनी j की 0 से लेके 3 तक लूप चलाऊँगा। और जैसे ही मैं 0 से लेके 3 तक लूप चलाऊँगा तो मेरे को यहाँ से 7 21 55 67 यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद मेरी i की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ से कंडीशन सही है। कंडीशन सही होने के बाद मेरी ये वाली फॉर लूप चलेगी। ये मेरी फॉर लूप सबके लिए चल जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे 1 14 48 और 28 मिल जाएगा, तो मेरा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं एंड लाइन कराऊंगा। एंड लाइन हो जाएगा, मेरी लाइन चेंज हो जाएगी, बट मैं अपनी i की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करूंगा। पहले मेरी i की वैल्यू थी 2, अब हो चुकी है 3। तो जैसे ही मेरी i की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ से मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा जो ये ब्लॉक का कोड है मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सिंपल रिटर्न 0 कर दे रहा हूँ और मेरा जो काम है वो हो चुका है। मेरे को यही प्रिंट कराना था और मेरे को यहाँ पे जो हमारा एरे है वो प्रिंट होके मिल चुका है। तो इस तरह से मेरा जो प्रोग्राम है वो कुछ काम करेगा। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा तरीका है जिसको हम कॉलम वाइज इटरेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम अपने कॉलम की तरह इटरेट करते हैं। हम पहले अपना पहले वाला कॉलम इटरेट करेंगे, उसके बाद दूसरा कॉलम, उसके बाद तीसरा कॉलम, उसके बाद चौथा कॉलम। अब देखते हैं हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अपना कॉलम इटरेट करना है। तो मेरे को अपने कॉलम के लिए हर रो की वैल्यू चाहिए। अगर मेरा कॉलम 0 है तो मेरे को वहाँ पे रो 0 चाहिए, फिर रो 1 भी चाहिए, फिर रो 2 भी चाहिए। इस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम की वैल्यू तो फिक्स है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और मेरी रो की वैल्यू बदल रही है, 0 है, 1 है, फिर 2 है। अगर उसके बाद मैं अपने अगले कॉलम को देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे कॉलम की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बट मेरी रो की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे को कॉलम की एक वैल्यू के लिए अपनी रो की सारी वैल्यू चाहिए। अगर मेरे कॉलम की वैल्यू 0 है तो मेरे को रो की सारी वैल्यू चाहिए। मेरे को रो 0 भी चाहिए, रो 1 भी चाहिए, रो 2 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा अब की बार सबसे पहले अपना कॉलम लगाऊंगा। तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, जे लेता हूँ और उसको 0 पे इनिशियलाइज कर देता हूँ और जो मेरे जे की वैल्यू होगी वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगी 3, क्योंकि जो मेरा एरे है उसके अंदर मेरे पास थर्ड तक कॉलम है। ये हमारा 0 कॉलम है, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3। तो मैंने यहाँ पे इसलिए कंडीशन दी है और मैं जे को इंक्रीमेंट करूँगा। उसके बाद मेरे को रो को इटरेट करना है। अब मेरे पास अगर ये पहला कॉलम है 12 7 1, ये मेरा पहला कॉलम था, तो मेरे को अब इसके अंदर की रो देखनी है। मेरे को पहले 12 प्रिंट कराना है, उसके बाद 7, उसके बाद 1। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप वापस से लगाऊंगा, आई को 0 पे इनिशियलाइज करूँगा और यहाँ पे कंडीशन रखूँगा आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 2,
क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेकंड इंडेक्स तक ही रो है। ये मेरी रो 0 थी, ये मेरी रो 1 थी, ये मेरी रो 2 थी। तो मेरे को यहाँ पे रो 2 तक तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने i लेस देन इज इक्वल टू रखा है 2 और फिर मैं अपने i को इंक्रीमेंट करूंगा। उसके बाद मैं सिंपल अपने एरे की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। पहले मैं दूंगा अपनी रो की वैल्यू, उसके बाद दूंगा मैं अपने कॉलम की वैल्यू। तो अब देखते हैं प्रोग्राम किस तरह काम करता है। मेरी j की वैल्यू 0 थी, कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, कंडीशन सही है, मैं लूप के अंदर चला गया। उसके बाद मेरे i की वैल्यू थी 0, मैंने कंडीशन चेक करी, कंडीशन सही है, और मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, एरे 0 0। तो मेरे को यहाँ से जो मेरी 12 है वो मिल जाएगा। मैं इस कोड को रन भी करा देता हूँ। तो रन हमने करा रखा है, तो मेरे को यहाँ से 12 मिल रहा है। इसके बाद मेरे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। जैसे ही मेरे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो मेरी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो फिर मैं अपनी कंडीशन चेक करूँगा, कंडीशन सही होगी, तो फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा 1th रो और 0 कॉलम। तो मेरी 1 इंडेक्स पे रो ये थी और जो मेरा 0 इंडेक्स पे कॉलम था वो था 7। तो मेरे को यहाँ से 7 वैल्यू मिल रही है, तो ये रहा मेरे पास 7। उसके बाद मेरी लूप आगे चलेगी और मेरे को यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे 1 मिल रहा है, और मेरे को 1 तब मिलेगा जब मेरे i की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद जैसे ही मैं अपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा, मेरे i की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ से मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही मेरी यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी, मैं अपनी j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा और मैं अपने कॉलम 1 के अंदर आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी j की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूँगा, कंडीशन सही है, मेरी फॉर लूप यहाँ से चलेगी। पहले मैं 0 पे देखूंगा, फिर मैं 1 पे देखूंगा, फिर मैं 2 पे देखूंगा, तो मेरे को 74 मिलेगा, फिर 21, फिर 14। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से मेरा जो पूरा प्रोग्राम है ये मेरा कॉलम वाइज इटरेट हो जाएगा। बस इन दोनों में डिफरेंस ये था, यहाँ पे हम अपने पहले कॉलम देते हैं, और अगर हमें अपने रो वाइज इटरेट करना होता है तो हम पहले अपनी रो देते हैं। तो इनमें भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है, अगर हमें कॉलम वाइज करना है तो पहले कॉलम दे दो, अगर रो वाइज करना है तो पहले रो दे दो। तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ आ चुका होगा कि हम किस तरह कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस प्रोग्राम को इटरेट करके देख सकते हैं, आप इस प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं, जैसे मैंने चला के आपको दिखाया है। आपको हर एक कंडीशन पे जाना है, उसको देखना है कि कंडीशन सही है या गलत है, देखना है कि वैल्यू क्या प्रिंट होगी। उससे आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा जो हमारा 2D एरे होता है हम उसको किस तरह इटरेट करते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।